जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला, परमदायक, परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में ब्रह्म हत्या आदि पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भट्टों की निर्यमता, निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महीतल पर हो रही हैं। जब तक श्री शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है, जब तक यह प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब शास्त्रों में परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महानतम मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह सब पापों से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेघ का फल ही पावेगा। यदि कोई दूसरे भी श्री शिव महापुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषदि रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिल्व के वन में जो संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहारा रह बिल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है, और इसके देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले शिव महापुराण की रचना की, जिसमें विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वावीय संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिता इस पुराण में सम्मिलित है। ये सभी पुण्यतर हैं। इसमें विंध्येश्वर, रुद्र, विनायक ये 3 संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8-8 हजार, और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वावीय संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, कुल 1,00,000 श्लोक का यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है, और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिता ही प्रधान है। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोक में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। यथा विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वावीय संहिता,
जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याणदाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परमादर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति का लाभ प्राप्त करता है। विंध्येश्वर संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।